हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। तो आज आपको पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखेगा, इतना गजब कॉन्सेप्ट और इतना बेहतरीन तरीका आपको सिखाएंगे भाई साहब कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। पर पूरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से ईमानदारी के साथ देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। देखो, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न है एनालॉजी का। कैसे सॉल्व करना है एकदम बढ़िया तरीका बताएंगे, बस ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि 647 को जिस भी लॉजिक से 17 लिखा गया है तो 798 को हम क्या बना सकते हैं। तो हो सकता हो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हो कि इसको हम कैसे करेंगे, पर मेरा एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूरे रीजनिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो तीन चीज़ें कर सकते हैं, या तो डिजिट को जोड़ेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो देखो 647 के सभी डिजिट को हम सिंपली करते हैं ऐड। तो अगर ऐड करते हैं 6 4 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। मतलब जो बड़ी संख्या दी गई है उसके सभी डिजिट को किया गया है ऐड। तो 7 + 9 + 8 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हुई भाई साहब? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विषम का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सबसे अलग है, उसी की हमें पहचान करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 5 से वो रिलेशन खोज रहा है 124 के साथ, 7 से रिलेशन खोज रहा है भाई साहब 342 के साथ, 3 से रिलेशन 26 के साथ और 2 से रिलेशन 15 के साथ। देखो 5 से अगर 124 आपको बनाना पड़ेगा तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा मेरा, अगर छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना है, मतलब छोटी संख्या से बड़े संख्या को बनाना है, तो फिर 3 चीजें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो 5 से 125 हम कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये हमें 124 मिल जाएगा। चलो 7 से 342 कैसे बनाएंगे? सर 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे तो 342 हो जाएगा। तो चलो 3 से 26 कैसे बनेगा? सर 3 का क्यूब कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, माइनस 1 कर देते हैं तो हमें ये 26 मिल जाएगा। अब 2 का भी क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब तो हमारा 8 होता है, 1 माइनस कर देंगे 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, 15 लिखा गया। तो ये ए बी सी ये 3 ऑप्शन जो थे इनमें तो सेम लॉजिक लगा, जो संख्या दी गई थी उसका क्यूब करके -1। तो सबसे अलग हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, नंबर सीरीज का प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया भाई साहब तो आप लिख कर ले लो, 80% स्टूडेंट इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गलत कर देंगे। देखो 264 है, 396 है, 473 है, 583 है, क्वेश्चन मार्क लिखा गया है। अब आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस लगाते हुए चलोगे, है ना? इस प्रश्न में डिफरेंस का लॉजिक लगाते हुए चलोगे, लेकिन नहीं, आपको ध्यान से एक बार देखना पड़ेगा। देखो 264 लिखा गया है, 396 लिखा गया है, 473 लिखा गया है, 583 लिखा गया है। इस प्रश्न पर आप जो है डबल स्टार बनाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो यहाँ पर 264 लिखा गया है, अगर हम पहली और लास्ट संख्या को ऐड कर लें, मतलब 2 और 4 को जोड़ रहे हैं तो ये बीच वाली संख्या मिल जा रही कि नहीं मिल जा रही है? आप बोलोगे सर मिल जा रही है। तो पहली और तीसरी संख्या को ऐड कर रहे हैं तो ये बीच वाली संख्या मिलेगी, 3 और 6 9 हो जाएगा, 4 और 3 ये बीच वाली संख्या 7 मिल गया, 5 और 3 ये बीच वाली संख्या 8 मिल गया। लॉजिक मिला आपको? चलो पहली और तीसरी संख्या 7 5 12, बीच में 9 है, नहीं होगा।
6 3 9 बीच में 7 है, नहीं होगा। 9 7 16 बीच में 2 है, नहीं होगा। तो 7 2 9 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग उसमें लगे पड़े रहते हो भाई साहब अपना एकदम मेथड लगाने में। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट सवाल था भाई साहब, ध्यान से इसको एक बार समझ लीजिएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई साहब, इसको भी मेरे बहुत सारे भाई बहन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कौन कौन इसका सही सही जवाब दे पाएगा। देखो बोल रहा है कि यदि O बराबर 1 है, E बराबर 17 है, ओपन बराबर 46 है, तो पेंटर बराबर क्या होगा? देखो हम सबसे पहले लिखते हैं O को उसने क्या लिखा है? 1 लिखा है, और O का हमें तो पता होता है सर, O का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। E को उसने क्या लिखा है? E को उसने लिखा है 17, और हमें तो पता है E का कितना होता है? प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो भाई साहब अगर हम देखो 5 से 17 पे जाना चाहते हैं तो आप बोलोगे सर 5 में 12 जोड़ देंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 15 से 1 पे जाना है, अगर हम जोड़े, देखो 15 में भी अगर हम 12 जोड़ रहे हैं भाई साहब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 1 से लेकर Z तक कितने लेटर होते हैं सर? 26 लेटर होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बच गया ना, वो एक्स्ट्रा उसने यहाँ पर लिखा है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? समझ गए ना? चलो ओपन के साथ अप्लाई करते हैं, मतलब जो यहाँ पर लेटर है उसमें हमें 12 जोड़कर लिखा गया है। देखो ओ है, ओ के स्थान पर देखो ओ को 1 लिखा तो ओ को 1 कर दिया। यहाँ पर पी है, पी का 16 होगा, 16 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 28। 28 पे कौन सा लेटर आएगा सर? 2 आएगा, है ना। ई है, ई का 5 होता है, अभी हमने जोड़ा था 17 हो जाएगा, है ना। ई का 17 हो जाएगा। यन का 14 है, 14 में भाई साहब 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो अब इन सभी को ऐड करना है, तो चलो ऐड करो। देखो 7 6 13, 13 2 15, 1 16 के 6, और 1 1 2, और 2 आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 2 1 3 1 कितना हो जाएगा? 4 46 हो जाएगा। बात समझ आई? तो चलो इसमें अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पर पी लिखा गया है, पी का 16, देखो अभी बता रहे हैं, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, यन का 14 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। सब में हमें कितना ऐड करना है? 12 ऐड करना है। अगर हम देखो 16 12 28, 28 पे कौन सा लेटर आता है सर? 2 आता है। कौन सा लेटर? 2 आता है। 12 1 कितना हो जाएगा? 13। अगर इसमें हम जोड़ते हैं 12 तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसमें 12 जोड़ते हैं तो 24 14 12 कितना हो जाएगा सर? 26 हो जाएगा। अगर इसमें हम 12 जोड़ते हैं तो 20 12 कितना हो जाएगा सर? 32 हो जाएगा। ध्यान से समझना, 20 12 कितना हो गया? 32, और लेटर हमारे पास कितना होते हैं? 26। तो 26 और 6 कितना होगा? 32, तो हमने 6 ले लिया। यहाँ पर 5 है, 5 12 कितना हो जाएगा? 17। 18 में 12 जोड़ेंगे भाई साहब, है ना। 18 में 12 जोड़ेंगे भाई साहब कितना हो जाएगा? 18 12 30। 26 4 कितना हो जाएगा? 30। इन सभी को करना है ऐड। चलो ऐड करते हैं। देखो 17 4 21, 21 6 27, है ना। 21 6 27, और 27 और 26 दूने 52 1 53, 53 और आपका 1 कितना हो जाएगा भाई साहब? 54, 54 20 कितना हो जाएगा भाई साहब? 54 20 74, 74 और 2 76, 76 3 कितना हो जाएगा? 76 3 हो जाएगा 79, 10 कितना हो जाएगा? 89। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। देखो अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है कि रैक को लिखा गया है 9, टॉप को लिखा गया है 5, मैपल को पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या पता सर, लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। अगर हम गुणा कर दिए तब फिर तो 9 नहीं आएगा, माइनस करने पर भी नहीं आ रहा। चलो हम एक बार इन सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 18 1 कितना हो जाएगा? 19 3 22, 11 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सर हमें तो 9 लाना है और यहाँ पर 33 आया है। चलो आगे देख लो, यहाँ पर टी का कितना होता है? 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16। अगर हम इसको ऐड करते हैं 16 15 31 20 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर 51 हो जाएगा। हमें तो 5 लाना है। तो भाई साहब 51 से हम 5 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर अगर 51 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 एकम कर दें, 5 हो जाएगा। तो
33 के भी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक काम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो मैपल के साथ वही सेम रूल अप्लाई करना है। देखो यम का प्लेस वैल्यू 13, ए का प्लेस वैल्यू 1, पी का 16, यल का 12, ई का 5, सबको करेंगे ऐड। देखो 13 है 1, 14, 14 16 30, 30 12 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 5 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे 7 चौकम कितना हो जाएगा सर 28 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 28 होगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। देखो ये प्रश्न है अल्फाबेट टेस्ट का, है ना। ऐसा प्रश्न आप गलत करते हो लेकिन कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, भूलना मत मेरे भाई। देखो बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। मेरे एक पॉइंट आप स्टार बना के नोट कीजिएगा। अगर वाक्य की शुरुआत लेफ्ट से हुई है तो आपको सवाल का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देखो बाईं तरफ से, बायां साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। बाईं तरफ से किस नंबर पे है, 18 नंबर पे है। फिर कह रहा अक्षर के बाईं ओर, फिर से बाईं लेफ्ट साइड दे दिया, कौन सा अक्षर, 5वां अक्षर। देखो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड, तो एक पॉइंट आपको स्टार बना के लिखना है कि दोनों एक समान नहीं होना चाहिए। भाई साहब अगर एक लड़का है तो दूसरी लड़की होनी चाहिए तभी शादी होगी, है ना। देखो दोनों जगह पे यल यल है, मतलब दोनों लड़के लड़के हैं तो शादी नहीं होगी। एक को हमें क्या करना पड़ेगा, लड़की बनाना पड़ेगा। या अगर लड़की लड़की होगी भाई साहब, अगर आप शादी करा दे रहे हो तो क्या होगा, दोनों में मार हो जाएगा। मतलब जब भी ये समान होगा, बायां बायां होगा, दायां दायां होगा तो घट जाएगा। तो अगर 18 से हम 5 को माइनस करेंगे भाई साहब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 पे कौन सा लेटर आता है सर, यम आता है। 13 पे कौन सा लेटर आता है, एम आता है। तो एम जो है किस ऑप्शन में है सर, बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बस इतना आपको नोट करना है, जब भी बायां बायां दिया होगा तो आपको हमेशा माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, हाँ चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई साहब। अगला प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। बायां का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से 11 नंबर, अब की बार बोल रहा है दायां साइड, दाएं साइड का मतलब राइट साइड, राइट साइड से किस नंबर पे है, 5 नंबर पे। देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, एक बायां एक दायां, तो बायां दायां मतलब लड़का लड़की मिल गए तो भाई साहब शादी कर दो। 11 5 कितना हो जाएगा 16। 16 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर पी आता है। तो पी कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, हाँ किसी को दिक्कत समस्या परेशानी होगी भाई साहब तो आप बेझिझक पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखो ये है डायरेक्शन टेस्ट का प्रश्न, है ना। बहुत सारे मेरे भाई गलत करते हैं, इतनी बार दाई बाई मुड़ना पड़ता है, सवालों को गलत कर देते हो। इस सवाल को करने के तो भाई साहब बहुत मेथड हैं, लेकिन हम सबसे आसान और सबसे फास्ट मेथड आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कोई दिशा में वो जा रहा है, वह 25 मीटर चलने के पश्चात बाएं। देखो अब आपको एक चीज पता करना है, बायां या तो दायां। बायां बोला है ना, तो बाएं को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं, है ना। बाएं साइड वो कितना जा रहा है, 20 मीटर। देखो अंतिम में बोल रहा है उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो हमें डिस्टेंस नहीं पूछा जा रहा है, तो इस डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसने बोला बाएं मुड़कर चलता है वह, फिर दायां, दायां का मतलब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां का मतलब राइट हो जाएगा, और 15 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है, बायां का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और 20 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, अंत में बाएं मुड़कर मतलब लेफ्ट साइड मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। देखो कह रहा है यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम की ओर थी, अंतिम दिशा कौन सी थी, उसकी पश्चिम थी। एक सीधा आपके सामने ग्राफ बनता है तो पश्चिम दिशा क्या होता है, बाएं हाथ पे। वो अंतिम दिशा यहाँ पर चल रहा था, तो वो बोल रहा है कि उसने प्रारंभ किस दिशा में किया था। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है, एक बायां दूसरा दायां कट जाएगा, है ना। एक राइट दूसरा लेफ्ट कट गया, बचा आपके सामने क्या बचा, लेफ्ट बचा। अगर वो प्रारंभ की दिशा ज्ञात करनी है, आरंभ की दिशा जहां से
वो चलना शुरू किया था, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अगर आरंभिक दिशा हमें फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर लेफ्ट आएगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर राइट आएगा तो उसका अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट है मतलब लेफ्ट का अपोजिट हमें क्या लेना है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे वो पश्चिम दिशा में है, अगर यहाँ से राइट जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। और ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है सर, ऊपर वाली दिशा होती है पूर्व। मतलब वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, आरंभ किया था भाई साहब, पूर्व की ओर किया था। ठीक है, हाँ। तो कभी भी इस तरीके से प्रश्न आता है, ये तरीका जो है सबसे फास्ट है, आपसे पहले कोई सवाल को कर ही नहीं पाएगा, लेकिन इस तरीकों को आप ध्यान में रखिएगा। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और देखो, उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो मतलब हमें लेफ्ट राइट पता करना है। देखो राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, वह 40 मीटर चलने के पश्चात दायां, दायां का मतलब हो गया राइट साइड, मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बायां, बायां का मतलब लेफ्ट साइड हो गया, और 25 मीटर चलता है वह पुनः बायां, बायां का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड, और चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पूर्व की ओर थी, भाई साहब हमने ऐसे बनाया तो पूर्व दिशा तो सर इस साइड पड़ती है ना। देखो एक राइट दूसरा लेफ्ट, अब की बार लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट है, और हमें आरंभिक दिशा ज्ञात करनी है, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट साइड। अगर वो पूर्व दिशा में है, यहाँ से दाहिनी तरफ जाएगा तो कौन सी दिशा हो जाएगी, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। दक्षिण ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, और यही हो जाएगा राइट आंसर। जितना टॉपिक के हम सवालों को करा रहे हैं भाई साहब, इसकी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग आप सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से वहां से सीखते हुए चले जाइएगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो अब भी जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का सवाल आता है भाई साहब, वर्ग में आपको ये खोजना है कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ दी गई है। तो यहाँ पर तो 84 है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 88 है। इसका मतलब अगर ऊपर बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है तो नीचे से हमें ऊपर की तरफ सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसको हम करेंगे कैसे, मतलब हमें 14 और 12 से बनाना है 84। तो 14 और 12 से 84 कैसे बनेगा, हम एक बार सिंपली क्या करते हैं सर, इनको ऐड कर लेते हैं। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारा 14 12 कितना हो जाएगा भाई साहब, ये तो हो जाएगा हमारा 26, ये हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अच्छा 18 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9 अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना, 27 हो जाएगा। अब 27 से अगर हमें 81 बनाना है तो हमें जो है 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 27 तियाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। बात समझ आई आपको, है ना, बात समझ आई आपको। अच्छा अगर हम 26 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 तिया क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो 84 लिखा गया है, यहाँ पर तो 84 लिखा गया है। अब तो मामला हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। मतलब जोड़ने पे हमारा लॉजिक नहीं बना है, जोड़ने पर हमारा लॉजिक नहीं बना है, तो हमें जो है अपना जो है लॉजिक को बदलना पड़ेगा। चलो हम अपने लॉजिक को बदलते हैं और थोड़ा सा लगाते हैं अपना दिमाग। देखो अब हमें बनाना तो नीचे से ऊपर की तरफ ही है, तो हम कैसे बना सकते हैं। देखो अगर इसे हम देखते हैं तो 12 से अगर हम 84 बनाते हैं भाई साहब, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, और 9 को 81 बनाना है तो 9 नाम कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे 14 कैसे आया है, ये बीच वाली संख्या का डबल, मतलब 7 दूनी 14। ये देखो 9 नाम 81 जो संख्या आई है उसका डबल, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो 11 से 88 बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस बीच वाली संख्या का डबल, तो 8 दूने कितना हो जाएगा 16, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 होगा, ऑप्शन नंबर
नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगला सवाल है और आज का सबसे लास्ट सवाल है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करना है। कैसे बनाना है देखो, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या खोजो। कहाँ है सर, नीचे दी गई है, नीचे दी गई है। तो मतलब सवाल को अब की बार ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना है। 20 और 3 से हमें 80 बनाना है। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 तियां कितना हो जाएगा 60, लेकिन हमें तो 80 बनाना है, मतलब हमें इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं भाई साहब, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। हमें 116 लाना है, मतलब यहाँ पर भी 20 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30 और 40, 30 और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 100 कितना हो जाएगा 20। उसमें भी हम भाई साहब 20 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 140, 140 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था भाई साहब, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। 100 प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी जाएगी, समझा दी जाएगी और आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आपको किसी भी व्यक्ति का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत बस इतनी है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने जो है नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और डेली की रात 8:45 पर हमसे क्लास में जुड़ जाइए। और आपसे एक चीज़ और बताएं भाई साहब, एसएसपी क्लासेस 563, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा जो है नया यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।